नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका पंकज निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विषय में। किन विषयों पर इस ऑडियो आर्टिकल में हम बातें करेंगे, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। पहला होगा भौगोलिक स्थिति, दूसरा होगा अंडमान एवं निकोबार की जलवायु, तीसरा जनसंख्या एवं भाषा, चौथा अंडमान में कृषि, वन और वन्य जीव क्या क्या हैं, पांचवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के महत्वपूर्ण आइलैंड कौन कौन से हैं, छठा होगा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सातवां प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं वहाँ, और आठवां आप सबका पसंदीदा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 आइलैंड है, जिसमें से कुछ ही आइलैंड्स पर आबादी है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री तथा 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसकी जलवायु कैसी है। इन द्वीप समूह में भूमध्य रेखा या विषुवतीय प्रकार की जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इन द्वीपों में दक्षिणी पंचमी और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है या दिसंबर माह के बीच में अधिकतम वर्षा होती है। कुल भूमि क्षेत्र में से 92% भूमि जो है वो वर्षा वनों से घिरी हुई है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। इन द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वत चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह में ही स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से, म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या एवं भाषा क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश के इन लोकप्रिय द्वीपों की आबादी 3,80,381 है और इसका घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ का लिंग अनुपात जो है वो 1000 पुरुषों के मुकाबले 878 महिलाओं का है। इन द्वीपों की मुख्य भाषा निकोबारी है। हालांकि आधिकारिक भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी है, यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है। आइए समझते हैं इसके कृषि के क्या हालात हैं। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में कुल 51,000 हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। इनमें से 6,000 हेक्टेयर भूमि सुनामी और भूकंप से तबाह हो गई थी। धान यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है जो मुख्यतः अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाती है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी हैं। रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसके बाद धान की फसल बोई जाती है। यहाँ की बहुफसल अवस्था के अंतर्गत मसालों में मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि भी उगाए जाते हैं। द्वीप समूह के महत्वपूर्ण द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2 समूह है, अंडमान और निकोबार। इन दोनों समूहों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर से अलग कर दिया गया है। 572 आइलैंड्स में से केवल 38 आइलैंड पर आबादी है, बाकी भूमि बंजर है। साउथ अंडमान के अंतर्गत दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान आते हैं। रॉस आइलैंड
अब समझिए कि ये रॉस आइलैंड क्या है। अब इसे सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये 200 एकड़ में फैला हुआ है। फिनिक्स उपसागर से नाव के द्वारा इस आइलैंड पर पहुंचा जा सकता है। कभी ये द्वीप ग्रेट अंडमानी आदिवासियों का अधिवास था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय रॉस आइलैंड में था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इसे पूर्व का पेरिस कहते थे, लेकिन 1941 में आए भूकंप से बुरी तरह उजाड़ कर रख दिया। अब यहाँ कुछ अवशेष ही बचे हैं। दूसरा है हॉलक आइलैंड। ये आइलैंड अब स्वराज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। हॉलक आइलैंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। हॉलक द्वीप सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन वाला और सबसे लोकप्रिय भी है। इस द्वीप का समुद्र तट राधानगर एशिया में सबसे सुंदर माना गया है। पुलिस स्टाफ की गतिविधि हरियाली शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक पृथक आवास प्रदान करती है। यहाँ की खासियत है कि समुद्र तट के किनारे किनारे मैंग्रोव वृक्ष की खूबसूरत कतारें हैं। अब बारी है नील द्वीप की। ये द्वीप अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में किया था। ये एक बहुत छोटा सा द्वीप है और यहाँ बंगाली और तमिल निवासी रहते हैं। सुंदर हरे जंगल और रेतीले समुद्र तट वाला यह खूबसूरत द्वीप अंडमान के सब्जियों का कटोरा कहलाता है। पर्यटन का निदेशालय हवाबिल नेस्ट गेस्ट हाउस यहीं स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप, हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। प्रमुख जनजातियां एक नज़र में देखते हैं। सेंटिनलीज जनजाति, ये लोग अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली निग्रीटो अश्वेत तथा छोटे कद वाले समुदाय के हैं। इन्होंने कभी भी आकस्मिक हमले का सामना नहीं किया है और बाहरी लोगों से ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लोग शारीरिक बनावट तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय से जुड़े हुए हैं। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनली जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2000 साल पहले से है। जीनोम अध्ययन के अनुसार संभव है कि ये जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर ही रहती हो। आनुवांशिक रूप से इस जनजाति समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा सेंटिनलीज है। इस भाषा को समझना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। सेंटिनली जनजाति को अंडमान की 5 सबसे असार्वजनिक जनजातियों में माना जाता है। अन्य 4 जनजातियां हैं ग्रेट अंडमानीज, ओन्स, शोम्पेन और जारवा। जारवा जनजाति कौन सी है ये देखते हैं। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वर्तमान समय में इनकी संख्या 250 से लेकर 400 तक अनुमानित है, जो कि अत्यंत कम है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है और कद छोटा होता है। करीब 1970 तक जारवा जनजाति किसी की नज़रों में नहीं आई थी और एक अलग तरह का जीवन जी रही थी। अगर कोई बाहरी आदमी इनके दायरे में प्रवेश करता था तो ये लोग उसे देखते ही मार देते थे। हालांकि 1998 के बाद इनकी इस आदत में बहुत बदलाव आ चुका है। ओंग जनजाति, ये जनजाति भी अंडमान की जनजाति है और इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहती है। इस जनजाति को काफ़ी समय से संरक्षण प्राप्त है और इसलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ मिलता है इन्हें, और ये जनजाति आसानी से दुनिया के बाहर के लोगों से बातचीत कर सकती है। अब समझते हैं शैम्पेन जनजाति के विषय में। 2001 की जनगणना में ये कहा गया था कि इस जनजाति के 300 लोग मौजूद हैं।
शैम्पेन जनजाति के लोगों को सबसे ज़्यादा आधुनिक माना जा सकता है और यही कारण है कि इस जनजाति के लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार इस जनजाति को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, अर्थात इस जनजाति का आधुनिकीकरण हाल ही में हुआ है। आइए अब समझते हैं जांगिल जनजाति क्या है। जंगली लोगों को रटलैंड जारवा भी कहा जाता था और ये अंडमान के घने जंगल में रहती थी। रटलैंड आइलैंड में ये खास तौर पर बसते थे और इसलिए उन्हें रटलैंड जारवा कहा जाता था। वर्तमान में इस जनजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया है क्योंकि इस जनजाति के लोगों को आखिरी बार वर्ष 1907 में देखा गया था। और अब बारी है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? ए. बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, बी. माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, सी. मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, डी. वंडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।